साथियों, आज का ये कार्यक्रम जवाहर स्टूडियो के माध्यम से ही हो रहा है और इसके मैनेजमेंट हैं कमलेश यादव, उनके देख रेख में ये कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, बहुत से बिरहा रोज आप सुनेला, आज वो बिरहा सुनाने जा रहा हूँ। इससे बड़ा करुण रस हो नहीं सकता, इससे बड़ा वीर रस हो नहीं सकता, इससे बड़ा रामायण हो नहीं सकता। वो बिरहा गाने जा रहा हूं, सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भौवे तन जाएंगे। भूमिका में 4 लाइन भाव है। अब सवरिया रघुइया हुरा कहना है, मनुवाद का स्वाद यो साद बन करी कहर ढा रहा पिछड़ो दलितों के ऊपरी। मनुज ही अनुज सर छदम का कदम रखे, पाखंडी बसर श्रेष्ठ कहलाते सुपरी। सदा से अदा से कलेजे पे मेरे रहे मूंग दलते बलारू बरू करी। शिव कुमार अज्ञान अभिमान करते, ना पाक इनके चरण कैसे छू करे। शिव कुमार अज्ञान अभिमान करते, ना पाक इनके चरण कैसे छूकर। एक लाइन कव्वाली के तर्जबा। बा सागर से सुराही टकराए, बादल से पसीना आ जाए। सागर से सुराही टकराए, बादल से पसीना आ जाए। गर जुल्फ अगर जो बिखरा दो, सावन का महीना आ जाए। बिरहा में कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखे, साथियों गौर करेंगे। मनुवाद हुआ, मनुवाद हुआ,
आबाद यहाँ शूद्रों का लहू हरी जुगुती करे। बाद यहाँ शूद्रों का लहू हरी जुगुती करे। शूद्रों का लहू हरी जुगती करी। है वक्त अभी भी चेतल हम ले लाभ सही जीवन जी करे। वक्त अभी भी चेतल हम ले लाभ सही जीवन जी करे। साथियों यहाँ से मेरे विराह के शुरुआत लगल। कैसे मास्टर? विफल ब्राह्मण हुए हत्या में मीराबाजी के। विफल ब्राह्मण हुए हत्या में मीराबाजी के। भूल इंसानियत करनी किए कसाई के। जड़ से काट दो समस्या ही विचार किए। जड़ से काट दो समस्या ही विचार किए। प्रभा समंत मिल षड्यंत्र को आकार दिए। बाबूजी, जब मीरा के प्राण हरने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो ब्राह्मणों ने कुछ सामंतों से मिलकर के समस्या के जड़ को काट डालने का निश्चय कर लिया। आखिरकार ब्राह्मण क्यों रैदास जी का हत्या करना चाहते थे? इसके पीछे राज था। राज क्या था? ब्राह्मणों के पाखंड, वेद व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आडंबर, छुआछूत गुरु रविदास नकार दिए थे। ब्राह्मणों तिलमिला गए थे। होता है क्या? ढोंग पाखंड वेद ग्रंथों पुराणों का। ढोंग पाखंड वेद ग्रंथों पुराणों का। विरोध रैदास करते झूठ की दुकानों का। छुआछूत ऊंच नीच वर्ण भेद कैसा है। छुआछूत ऊंच नीच वर्ण भेद कैसा है। सभी का हाड़ मांस खून एक जैसा है। मनौता धर्म सच्चा प्रेम ही ईश्वर जानो। मनौता धर्म सच्चा प्रेम ही ईश्वर जानो। पराया कोई ना, हर एक को अपना मानो। गली पकडंडी गांव सड़क राजभवनों तक। चर्चा दास के उपदेश की थी पौनों तक। ए बाबू, ब्राह्मण तिलमिला गए थे। उस महामानव के आगे ब्राह्मणों की एक नहीं चलती थी। रंग से लेकर के राजा तक उनकी उपदेश लीला का दायरा बढ़ता जा रहा था। पगडंडी से लेकर राजपद तक अपनी छाप छोड़ रहे थे। झोपड़ी से लेकर के महलों तक उनकी बाणी गूंज रही थी।
साथियों, ब्राह्मणों के ढकोसलेबाजी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। ब्राह्मणों के रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत चित्तौड़गढ़ के राजा राणा विक्रम सिंह के पास जाते हैं। ए बाबू, जब वहां गईलन, मास्टर एक लाइन तर्ज बा यहाँ। अब नदी भौजिया दोनों एक समौरिया, बगसर में करेली दो कनिया ये ना। राजा से जाके ब्राह्मण कहलन का, विप्र बिटुराई गईले, विप्र बिटुराई गईले राजा की महलिया, सुनतनिया राजा मारे राम। विप्र बिटुराई गईले राजा की, ए बाबू, मीरा के बहाने ब्राह्मणों ने सामंतों के कंधों पर बंदूक रख करके ब्राह्मणों को चलाने का मौका मिल गया। राजा से जाके कहलन, महाराज, ये रविदास चमार नीच कुल में पैदा हो करके न बल्कि ब्राह्मणों का काम पकड़ करके रखा है, हिंदू धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है। इतना ही नहीं महाराज, कहते हैं क्या, और तंत्र मंत्र द्वारा मीरा बाई के फसवलस, वेद ग्रंथ मंदिर धर्म यज्ञ लगौलस, वेद ग्रंथ मंदिर धर्म। देला उपदेश बद जात ढोंगी छलिया, देला उपदेश बद जात ढोंगी छलिया, कपड़ा पर बैठी चा मारे राम। देला उपदेश बद जात ढोंगी छलिया, राजा से जब इतना बात कहला कि महाराज, हमें तो लगता है कि एक तांत्रिक है, तंत्र विद्या जानता है, मीरा का वशीकरण कर लिया है। तभी तो मीरा समझाने बुझाने के बावजूद, डराने धमकाने के बावजूद, रोकने टोकने के बावजूद नीच बस्ती में चली जाती है। कभी रात के अंधेरों में दासी के भेष में चली जाती है, तो कभी ओढ़नियों की रस्सी बना करके खिड़की के रास्ते निकल करके महलों की चहरदीवारी फांद जाती है। महाराज वशीकरण के लक्षण हैं। ए बाबू, ब्राह्मण कहना महाराज, केवल ब्राह्मणों का अपमान नहीं है, रड़ाओं के आन बान शान पर बट्टा लगा है। ए बाबू, इतना बात जब राजा राणा विक्रम सिंह सुन ले बा, तो हुआ क्या, तर्ज बा मास्टर।
सरंगिया वाले अरे डेरावा, सरंगिया वाले डेरावा, अरे बताई दे रे छोटकी नाना दी। और केनिया से आवे ढाल मजूरा, केनिया से आवे नागराची, केनिया से आवे सरंगिया वाला, केनिया से आवे सरंगिया वाला, बताई दे रे छोटकी नाना दी। सरंगिया वाला भावा, अरे विश्वास कैलस अरे राजा नामा, विश्वास कैलस राजा नामा रे बा भनवा बोले जो बतिया जानवा। अब विश्वास कैलस राजा नामा, बभनवा बोले जो बतियो, खाना ओढ़ाइब का फानावा रे, ठाना ओढ़ाइब का फानावा रे, बा भनवा बोले जो बतिया। बाबूजी, ब्राह्मणों के कहने पर राजा राणा विक्रम सिंह विश्वास में आ गया। विश्वास हो जाता है, करता है क्या? अरे राणा राजा विक्रम सिंह तब अरे सैनिक अपन पठवलसी, अरे प्रभु तुल्य रविदास गुरु को राजा सभा बोलवलस। शुरू भइल बेदबाड़ी माथनवा, शुरू भइल बेदबाड़ी माथनवा, भनवा बोले जो बतिया, बाड़ी माथनवा भनवा। ए बाबू, राणा विक्रम सिंह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ रविदास चमार को दरबार में लेकर के आओ। सैनिक जाते हैं बाबू, सारा का सारा जत्याभिमानी ब्राह्मणों सामंतों से दरबार भरा हुआ था। एक अकेले निहत्थे चमार जात का संत शांत भाव से खड़े थे। राजा राणा विक्रम सिंह ने कहा, का कहलन? यहाँ टेरी बा मास्टर। अरे समता का सूरज ओझल हो गया, अब समता का सूरज ओझल हो गया, कश्ती डूब गई मानव तारच के बोझल बोझल बोझल।
कश्ती डूब गई मानवता रच के बोझल, समता का सूरज ओझल हो गया। ए बाबू राणा विक्रम सिंह करता है क्या, यहाँ तर्ज लगल मास्टर। अरे यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। बिचवे में मल्लाह मोर रजऊ डेरवा डलुए हो। भाव भाव राजा आदेश कैले, पंडित मुखादिब भैले। पछयापन ढोंगी लोग सुनावे लगने हो। ए बाबू ब्राह्मण कहते हैं महाराज, चमार जात धर्म का विरोध कर रहा है, अपमान कर रहा है। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि राजा के तरफ से धर्म का वक्ता केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, शूद्र धर्म का वक्ता कदाप नहीं हो सकता। एक स्थान पर लिखा है, ब्राह्मण भले ही निंदित कार्य करे तो भी ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण का रूप पूजनीय परम देवता है। बाबूजी ब्राह्मणों ने अपने तर्क जाल से शास्त्रों का सहारा लिया। कैसे? चारवक नारिया हो, धर्म विरुद्ध आचरण कैले दूराचारिया हो। कहते ब्राह्मण महाराज, द्वापर युग में युधिष्ठिर के दरबार में एक नास्तिक चारवाक धर्म के विरुद्ध आचरण किया था। दरबार में युधिष्ठिर के सामने उसको जिंदा मार दिया गया था। ये धर्मानुकूल था, जो उसको वो दंड मिला। दूसरा तर्क दे रहे हैं बाबूजी, बात बताते हैं महाराज,
त्रेता युग में इस रविदास चमार जैसा एक शूद्र जाति का शंबुक नाम का शूद्र धर्म के विरुद्ध आचरण किया था। ब्राह्मणों के कहने पर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान पर चढ़ करके अपने राज का निरीक्षण कर रहे थे। कहाँ अनैतिक कार्य हो रहा है? वाल्मीकि रामायण बाबू गवाह है। दक्षिण की दिशा में जाते हैं जहां शंभुक उल्टा लटक करके तपस्या कर रहा था। भगवान राम पूछते हैं तेरा नाम क्या है, किस जात में पैदा हुए हो? बारे भगवान नाम पूछला, जात भी पूछ रहे हैं। अपना परिचय दे रहा था कि मेरा नाम शंभुक है, मैं शूद्र हूं। अब भाई परिचय दे ही रहा था तब तक मयान से तलवार खींच ली और उस शंभू की सर और धड़ अलग कर दिए। महाराज महान राजाओं का ये परंपरा है, जब जब उनके राज में धर्म के विरुद्ध आचरण हुआ है तब तब कठोर से कठोर दंड का व्यवस्था करके धर्म की रक्षा की है। कहते हैं कैसे? एक को श्री राम मारे, एक को युधिष्ठिर हो। वेद ग्रंथ का बतावे लगल हो, वेद ग्रंथ का बतावे। ए बाबू रैदास जी पुरोहितों सामंतों से घिरे हुए जहां ऊंच नीच की बात चल रही थी, कहते हैं क्या दोहा मास्टर? रैदास कही नूरते जिम पुजो संसार, नीच उच्च किस विधि भयो चमार। ए बाबू रैदास जी कहते हैं महाराज जन्म से हर प्राणी शूद्र ही पैदा होता है। ब्राह्मण मनुष्य अपने कर्म से होता है, जातियां स्वार्थी लोगों ने बनाई, ईश्वर ने नहीं। जब ईश्वर की जात नहीं तो उसके अंश रूप जीव की क्या जाति हो सकती है? ब्राह्मणों ने खंडन किया। महाराज जनेऊ संस्कार के बाद हम लोग द्विज हो जाते हैं। रविदास जी ने कहा महाराज मैं भी जनेऊ धारण करता हूं, लेकिन गले में नहीं, हृदय में। मेरा जनेऊ धागे का नहीं है, मैं सतनाम रूपी जनेऊ धारण करता हूं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारी भी बात सुन ली जाए। कहलन का यहां तर्ज लगल। ये भोजपुरी के तर्ज बा। अरे गवना करा के सैया जी, अरे बस गईले शहर में उठेला दर्दिया रे हमरी, पतरी कमर में उठेला दर्दिया रे हमरी।
पंडितिया ठाकुर धारणी कर ले जाने हुआ जे न धारण कैलो करे नीची के सुभौआ जे न धारण कैलो करे। ए बाबू, ब्राह्मण तर्क देते हैं महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही 3 वर्ण दी जाती हैं, यही उपनयन संस्कार युक्त हैं। शूद्र उपनयन संस्कारहीन है। शूद्र का जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता। रैदास जी ने बाबूजी खंडन किया, कहना का बोले रायदास धागा वाला जनेऊ तेरा दिव्या जनेऊ हृदय करता बसेरा मेरा। कहते रविदास जी महाराज, ब्राह्मण शूद्र को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं देता। वैसे मैं धागे का जनेऊ नहीं पहनता हूँ, धागे का जनेऊ नहीं पहनता हूँ, मैं दीप जनेऊ पहनता हूँ। हर पल उसी को धारण किया रहता हूँ, वो दीप जनेऊ मेरे हृदय में है। जब इतना बात रविदास जी कहना बाबू, ब्राह्मण क्रोध में आग बबूला हो गए। कहलन काम चिरी के दिखा दे ढोंगी, चिरी के दिखा दे ढोंगी, अपन जाने हुआ जे न धारण कैलो करे नीची के सुभौआ जे न धारण कैलो। ब्राह्मण सामंती कहते हैं महाराज, अगर इसके दिल में दीप जनेऊ है उसको निकाल करके बाहर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। ए बाबू रविदास जी कहलन का और दिव्य नजर वाला जब देखी माला ताला खुली जाई, जाति धर्म से मुक्त बढ़ो रखवाला ताला खुली जाई। रैदास जी कहते हैं महाराज, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए जो इनके पास नहीं है। सतनाम रूपी दिव्य जनेऊ वही धारण कर सकता है, वही देख सकता है जिसके दिल से अहंकार मिट गया हो। इन्हें तो अपनी जात का घोर अहंकार है, ये कैसे देख सकते हैं। ए बाबू, बौखलाए हुए थे ब्राह्मण, होता है क्या। अरे यहाँ तो पर्दा चढ़ा सभी के अहंकार का आँखों पर, हम ऊंच नीच का भेद लिए बैठे पाखंडी साखों पर। अरे क्रोधित पंडित लगी जिगर में ज्वाला ताला खुली जाई, और जाति धर्म से मुक्त बढ़ो रखवाला ताला खुली जाई।
ब्राह्मण पहले से तैयार हथियार बंद सामंतों को भड़काया। ये झूठ बोल रहा है, हम ब्राह्मणों को उपदेश दे रहा है, इसका सीना चीर करके वह जनेऊ देखा जाए कि जिसे दिव्य जनेऊ कह रहा है। आखिर बाबू होता है क्या? अल्लाह मास्टर। अरे जैसे सूर्यास्त भइल, जैसे सूर्यास्त भइल, अरे शंभु के नमवाए भैया। पुरुषोत्तम राम कइले भारी अत्याचार, वैसे धर्मराज रूपी छलिया युधिष्ठिर भैया। चारवा कसीना बीते मारा है कटार, हर युग में जाति आधार रम के नाम पे भैया। कि ये क्षत्रिय ब्राह्मण हमसे पूरा व्यवहार, ए बाबू हर युग में जातियों धर्म के नाम पर दलितों का शोषण हुआ है, दलितों का शोषण किया गया है। आखिरकार देखें अंत तो गत्वा होता है क्या? सदर अल्लाह मास्टर। अरे कलयुग समय आ रहे दास जी के सनामा, पापी पखंडी कैले धोखावा के मार, चिरल समंत रविदास जी के सीनामा। निर्मम नीच हाया भोकी तलवारी, प्राण पखेरूरी गईले गुरुवार के, और पहुंचे चमार बस्ती ले लसिया के, सैनिकों पंडित मकार बदकार। ए बाबू ब्राह्मणों के इशारे पर सामंतों ने रैदास जी का सीना चीर दिया, समता मिशन के भेंट चढ़ गए। उसके बाद रैदास जी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आज भी इस दृश्य के कैलेंडर बाजारों में आते हैं। रविदास जी स्वयं अपना रम्मी से अपना सीना चीर करके दिव्य जनेऊ दिखा रहे हैं।
रैदास जी की पार्थिव शरीर को ब्राह्मणों ने, सामंतों ने मिल करके कैलन है काम। और कहल जनेऊ अब सीना फाड़ के दिखाए हो अद्भुत चमत्कार, रैदास गुण गाए हो अद्भुत चमत्कार। ए बाबू, ब्राह्मणों ने उनकी पार्थिव शरीर को, उनकी लाश को चमारों के बस्तियों में भिजवा दिया गया, एक कहलवा करके कि तुम्हारे गुरु अपना सीना चीर करके स्वेच्छा से अपना जनेऊ दिखा करके और अपना प्राण छोड़ दिए। ए बाबू, यहाँ प्रश्न उठता है, आखिरकार राजा के दरबार में उपदेश देने गए थे, राजा के सैनिक दरबार में उन्हें लेकर के गए थे, रणाओं के किले में रंबी हथियार कहां से आया? कोई चमड़ा काटने तो गए नहीं थे, रम्मी अपने साथ क्यों लेकर के जाते? बाबूजी, ये कुप्रचार है। आज भी वहां के मनुवादी किसी दलित को शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने देते। जब छुआछूत अपनी चरम सीमा पर है तो एक चमार का वहां स्मारक कैसे बना? विचारणीय प्रश्न है। आखिरकार बाबूजी होता है क्या? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, लाख जतन करीने छुपाओ जाने सकल जहान। और खुल गई कलई इनकी चेतो, अब क्या हो पछताए हो अद्भुत चमत्कार, रैदास गुण गाए हो अद्भुत चमत्कार। साथियों, यह स्पष्ट होता है ब्राह्मणों ने कुछ सामंतों से मिलकर बड़ी चतुराई से षड्यंत्र के तहत गुरु रविदास जी का जीवन लीला समाप्त कर दी और किसी को भनक तक न लगी। ए बाबू, रविदास जी एक आध्यात्मिक संत ही नहीं थे, वे जन चेतना के प्रचंड मशाल थे, आम जन के हक हकूकों के लिए लड़ने वाले एक योद्धा थे। आखिरकार बाबू, इस घिनौना अपराध को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, जुगों जुगों तक याद रखेगा। ये रहा रविदास जी की कहानी। कवि की लाइन मास्टर। आए कुसुमपरा गुरुदेव भोला, देव पूज्य हमारे, बाला शिव दर्शन के संग में चुनु विनोद रंग पसारे हो। समता का सूरज ओझल हो गया, लेखनी शिव कुमार इतिहास गर्भ के खोजल, समता के